अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ हसन, जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। बाबा कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह तुम्हें खुश शुक्रिया रखे। बाबा। दामाद, अंदर से नया पिस्टल लेकर आओ। ठीक है। बहुत अच्छा पिस्टल लेकर आए हूँ हसन। अच्छा, दामाद लेकर आ रहा है, दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक और है। कैसी हो तुम? क्या ठीक ठाक हो ना? लड़कियों, सारी चीजें तैयार हैं। लीजिए बाबा। प्लेटें ले आई हो? किसका हाँ, और निशाना? मेहमानों के उसका लिए ले ले बेड भी बाबा। तैयार कर ली है। ये लड़की मेरे हाथों मरकर रहेगी। क्यों गुस्सा करते हो आगा? साहू, जाओ जाकर देखो कीमत क्या कर रही है। जो हुक्म आगा। एक तो सारा दिन इस पागल का ख्याल रखना पड़ता है। लगता है बाबा को तुम्हें गोली मारनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम ठीक होगी। भाई, मेंढक को ना बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, मैं उसके लिए खाना रख रही हूँ। पागल, हटो। चलो भरो इसे। ओह, क्या हुआ बेटी तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? कीमत बेटी, क्या हुआ? ओहो बेटी, आपा दूध वाले बर्तन कहाँ पर हैं? अंदर है बेटी। अल्लाह अल्लाह। किसकी रिकॉर्डिंग है इसमें? क्या करोगी तुम इसका? ये टेप मुझे दो जल्दी। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो तुम, और क्या चाहते थे कीमत से? कीमत, मेरे पास आओ। आओ खेलते हैं। शोर मत करो। ये कौन सा खेल था? कुछ नहीं है इसमें। पता नहीं क्या रिकॉर्ड किया है। मुझे छोड़ दो, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। छोड़ो मुझे, मेरी आंखें खोलो, पीछे हटो। बस बहुत हो गया। पता चल गया कि तुम क्या चाहते थे, सब पता चल गया। शाबाश, अगर हिलोगी तो मार दूंगा। बहुत अच्छी। तुमने मेरी बहन को दाग लगा दिया, नाम खराब किया उसका, अजाब होगा तुम पर। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी दामाद। तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। ख्वाब देखा मैंने। तुमने मुझे फिर से जिंदा किया है क्या? तुमने मुझे बचाया है। मेरे पास किसी को बचाने की ताकत नहीं है, मैं सिर्फ एक खबर देने वाला हूँ अब्दुल्ला। किस खबर की बात कर रहे हो तुम?
मैं जल्दी में हूँ। मेरी शादी है आगा की बेटी के साथ। मैं चाहता हूँ कोई भी मसला ना हो, किसी को इस बारे में पता ना चले। मेरा रब सब कुछ जानता है। तुमने अब तक जो भी किया और जो भी करोगे वो सब कुछ जानता है अब्दुल्ला। तुमने जो भी किया उसे छुपाना मत। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती मत करना और अपने गुनाहों के बोझ को ज्यादा मत बढ़ाना। मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त नहीं। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे लिए मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला। वक्त बहुत कम है। ये क्या है? तुम्हारी मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला। अपने हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी दुनिया में मत जाना। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो तुम्हें मौत की याद दिलाता है अब्दुल्ला। मैं अंधा हो गया हूँ। मैं अंधा हो गया हूँ। सब कुछ देखते हुए अनजान बनने वाला अंधा होता है अब्दुल्ला। फजूल है ये। अंधा वो नहीं जो देख ना पाए अब्दुल्ला, क्योंकि अंधा तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। क्योंकि तुम किसी को अपनी आंखों से अंधा होते हुए देखोगे अब्दुल्ला, और जब वो तुम्हारे सामने अंधा होगा तब तुम मर जाओगे। और तुम्हारे अंधे होने के बाद तुम्हें अंधा कहने वाले मौत की याद दिलाएंगे। चालार, उठो उठो चालार। मैंने एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा। मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। बेटी रुको। बेटी तुम्हें क्या हुआ? कीमत क्या हुआ? क्या हुआ है इसे? बेटी होश में आओ। क्या हुआ इसे? क्या हुआ कीमत तुम्हें? लड़की मर रही है। जल्दी से कुछ करें। क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे तो है, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? इसकी तबीयत बहुत खराब है। 1 घंटे से अंदर खांस रही है। इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। माहो, अपनी अम्मी और बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाओ जल्दी। ठीक है बाबा। मेहमानों को हम देख लेंगे। चलो चलो बेटी, चलो आओ चले। बस थोड़ा आप लोग हौसला परेशान ना करो। हो। आओ आए चाय बैठिए। पीते। आए आप लोग भी, मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। क्या हुआ दामाद, तुम क्यों परेशान हो? कहीं तुम भी बीमार तो नहीं? ठीक हो, ठीक हो। को बिल्कुल ठीक वक्त पे ले आई हैं। अगर लेट हो जाती तो कोई ना कोई मसला हो जाता। ये माँ बनने वाली है। रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब सब कुछ ठीक है, फिक्र ना करें। ओ मेरे लाभ, क्या होगा? तुम माँ बनने वाली हो। तुम एक बच्चे को दुनिया में लाओगी। किसको दुनिया में लाऊंगी? लोग तो दुनिया से जाते हैं ना माँ। ये मेडिसिन अपनी बच्ची को देती रहें। हफ्ते बाद इनका दोबारा चेकअप होगा। इनको मेरे क्लिनिक में ले आइएगा। बकाया टेस्ट भी उधर ही कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा। चलो बेटी, अब हम चलते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? आप अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक वक्त पे ले आई हैं। अगर लेट हो जाती तो कोई ना कोई मसला हो बंद जाता। कर दो इसे। बस सुन लिया ना, बंद करो। क्या हुआ? डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? कुछ भी नहीं बेटा, बस यही कहा अगर टाइम पर ना लाते तो तबीयत और खराब हो जाती। दवा दे दी है। डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा कीमत? डॉक्टर ने कहा अनकरीब तुम कुछ बन जाओगी। फिर तुमने क्या कहा? मैं वो बनूंगी जो शादी के बाद बनते हैं, बड़ा आदमी। चुप करो। क्या कह रही हो? बस ऐसे ही बोल रही है ये। फिर मैं सब मेंढक को खाना खिलाऊंगी। ये दवा तुम कब दे रही हो? जब वो आएगा। डॉक्टर साहिबा, इस रिपोर्ट पर साइन कर दें आप। बहुत शुक्रिया। हाँ, इस फाइल की एक कॉपी करके मुझे दे दें। ठीक है।
ये मेडिसिन किस मरीज की हैं? हाय अल्लाह, मेडिसिन यहीं भूल गई वो। ये जो माँ बेटी आई थी उनकी थी। एनीवे मुझे एक पेशेंट को देखने के लिए जाना है। मैं जाते हुए इसे साथ ले जाऊंगी। मेरे क्लिनिक के रास्ते में उनका घर है, मैं दे दूंगी उन्हें। ठीक है। जिसने भी ये किया अल्लाह उसको सजा देगा। जो होना था हो गया, अब हमें इसका कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। मुझे तो डर है तुम्हारे बाबा का और भाइयों का। क्या होगा? जिस किसी ने भी ये हरकत की है अल्लाह बर्बाद करेगा उसे। अगर तुम्हारे बाबा को जरा सी भी भिनक पड़ गई तो वो तुम्हें मार देगा। हमें यहाँ से जाना होगा। आह लैला, इस मासूम की जान बचानी होगी। जाओ तुम बाहर मेहमानों के पास जाओ, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह उस कमीने को बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा बेटी। चलो बेटी जल्दी करो। क्या हुआ परवीन? कहाँ जा रही हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ कीमत को? कुछ नहीं आगा, सर्दी लगी है। गुलशन ने दवाई दे दी है, उसी के पास जा रहे थे। उसी ने कहा था एक बार फिर चेक करा देना। ठीक है फिर, मेहंदी की रस्म होने वाली है, जल्दी आ जाना। जल्दी चलो। चलो बेटी। इंशाल्लाह मेरी बहन को कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो सब जल्दी से तैयारी करो। अस्सलामुअलैकुम। आप ये वहाँ भूल आई थी। हाँ माहू, कल शिकार पे चलेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने जहमत की। इसमें जहमत की कौन सी बात है? इसी बहाने से मैं आपकी बेटी के शोहर को भी मिल लूंगी। बच्चे के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं उनको भी बता दूंगी। बाज़ औक़ात थोड़ी सी लापरवाही की वजह से केस ज्यादा खराब हो जाते हैं, इसीलिए इन मामलात में जितनी भी एहतियात की जाए कम है। आप मेरे साथ खेलेंगी? क्या ये लड़की हामिला है? वो हाँ, 3 महीनों से है। शुक्रिया डॉक्टर, आप जा सकती हैं। कैसे हो सकता है ये? कौन बेशर्म है जिसने कीमत के साथ ये सब कुछ किया? किसकी हरकत है ये? किसने किया ये सब? मैं तो खेल रही थी। हाँ, अंदर जाके हम खेलेंगे। चलो अंदर चलो। आप भी खेलेंगे? इसका तो दिमाग खराब ही था। जिसने ये हरकत की है उसका मैं ठीक नहीं रहने दूंगा। ऐसी हरकत करने वाले को अगर मैंने इतना मारा तो मेरा जीना मरना हराम होगा। इस दाग के साथ जीना हमारी शान के खिलाफ है। माफ कर दो आगा, मेरी जान ले लो। इसकी जान बख्श दो। इसका कोई कसूर नहीं है। इस मासूम ने कुछ नहीं किया आगा। दामाद,
लैला को अंदर ले जाओ। मेहमानों से ऐसे पेश आओ जैसे कुछ नहीं हुआ। बाबा, खामोश, कुछ ना बोलो, अंदर जाओ। खबरदार अगर किसी के चेहरे से कुछ भी जाहिर हुआ। घर के पीछे कब्र खोदो जाकर। ये किस्सा अभी खत्म होगा। जिसने भी ये हरकत की है उसको भी ढूंढ लेंगे। ऐसी मौत मारेंगे कि मौत को भी पसीना आ जाएगा। चलो लड़की। जिसने भी ये काम किया है उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। आप क्यों रो रही हैं? देखिए ये थक गए हैं, इनकी मदद करें। ना करो आगा, ना करो आगा। काफी बड़े हो गए हो, अभी तक तुम्हारा निशाना नहीं देखा। इसका कोई गुनाह नहीं है आगा। छोड़ दो मेरी बेटी को। बेटी, मेरी बेटी। काम खत्म हुआ, सब दाग धुल गए। तो इसका मतलब है काम खत्म हो गया, अब हमारी इज्जत महफूज है। लेकिन एक काम अभी बाकी है। अभी उस दाग लगाने वाले को भी ढूंढना है। जल्दी करो। बाबा, कीमत सब कुछ रिकॉर्ड करती थी। हम कैसेट चेक करते हैं, उसमें उस बेगैरत की आवाज तो होगी। सारी कैसेट्स एक एक करके सुनो। माजरत खा हूं बेटा तुमसे। हम जल्द ही इस काम को खत्म कर लेंगे। जाओ, तुम शादी की तैयारी करो। तुम अंधे तो नहीं होगे? इतना बड़ा पत्थर नजर नहीं आया? तुम्हारे अंधा होने के बाद लोग तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। आ जाओ भाई, जल्दी। जब तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती तमाम कैसेट्स एक एक करके सुनो। ठीक है बाबा। अम्मी कहाँ है? मुझे अम्मी का कुछ पता नहीं। चलो इधर आकर तुम भी सुनो, वो ज्यादा देर छुप नहीं सकता। आता हूँ। ठीक है, आता हूँ।
बटन दबाओ। सब इंतजाम ठीक होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हें कुछ समझ आ रही है कि क्या चल रहा है इस घर में? पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। बाबा, मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूँ? हर काम हम खूब कर लेते हैं बेटा। वो कमीना इसी गांव का लगता है। वो गांव छोड़कर भाग गया होगा, उसे ढूंढना मुश्किल है बाबा। दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, हम ढूंढ लेंगे उसे। उसका अंजाम क्या होगा ये हम खुद भी नहीं जानते। खैर, तुम परेशान न करो खुद को। जाओ, जाकर तुम शादी की तैयारी करो। जाओ, अम्मी को बुला कर लाओ। हमारे पास वक्त नहीं है। उनको बोलो कि मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने का एहतमाम करे। ये शादी वाला घर है ना। जाओ बेटा। तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, ठीक हूँ। कहाँ है अम्मी? बोलो ना, खामोश क्यों हो? कल से आगा बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। परवीन, परवीन, कहाँ मर गई ये औरत? कहीं तुमने... चलो जल्दी। नीचे उतरो। कौन है ये लोग? बाहर क्या निकलो। कर रहे हो तुम लोग? कहाँ भाग रहे हो? जोर मत करो, खामोशी से नीचे आ जाओ। चलो जल्दी जाओ। ढूंढो उन लोगों को। जिंदा या मुर्दा लेकर आओ उनको। जल्दी जाओ। पता नहीं गाड़ी कब हमारी चलेगी। किस्मत अच्छी पहुंचते थी जो पहुंचते आते तो ही रात ही हो जाएगी। वैसे भी ये रास्ता बहुत खतरनाक है। पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है। बेटे से कहा लेने कोई आए जेल थे, से पर वो भाग भी गया नहीं है। आया। उसको ढूंढने के लिए रास्ता बंद किया हुआ है, इसीलिए हम आगे नहीं जा पा रहे। एक दो सवारियां और आ जाए फिर हम भी चल पड़ेंगे। इस लड़की को देखो, मुझे तो लगता है पागल है। भाई, वो लोग वैन में हो सकते हैं। वो देखिए। ओ मेरे खुदा, ये कहाँ से आ गए? भाई अब गाड़ी क्यों नहीं चलाते? बस एक दो सवारियां और आ जाए आपा। अभी मत चलाना, मेरे भाई आ रहे हैं, उन्हें भी साथ ले ले, फिर चलेंगे। खुदा के लिए गाड़ी चलाओ। नीचे उतरो। कौन है ये लोग? बाहर क्या निकलो। कर रहे हो तुम लोग? कहाँ भाग रहे हो? जोर मत करो, खामोशी से नीचे आ जाओ। चलो जल्दी जाओ तुम भी। हमें भी साथ ले जाएं। चलो जल्दी करो। जो हुकुम सर। कोई भी अपनी जगह से ना हिले। आप सब लोग नीचे उतर आए। आ जाए आ अभी जाए, मुझे ध्यान पता से। है, मैंने ये खेल पहले भी खेला सबकी था तलाशी लो। कमरे में। इस खेल में जो हिलता है वही मरता है। अम्मी तुम मत हिलना।
सर गन मिली है। और चेक करो। दोनों के पास गन है। अरेस्ट कर लो इन्हें। ये पिस्टल्स मेरे हैं ऑफिसर, मेरे पास इनका लाइसेंस है। तो इनके पास क्या कर रहे हैं? आप लोग जा सकते हैं। आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले, चले। आप सब गाड़ी में बैठे। अगर ये आपके नाम पर है तो ये आपके पास होने चाहिए। दोबारा माफ नहीं करूंगा। ठीक है ऑफिसर, आइंदा से ख्याल रखूंगा। शुक्रिया। लगता है बाबा को तुम्हें गोली मारनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम ठीक होगी। भाई एक मिनट, बाबा, ना बहुत ज्यादा भूख लगी। आप थोड़ी देर आराम कर लें, बाकी मैं सुन लेता हूँ। जैसे ही कुछ मिला मैं आपको बुला लूंगा। नहीं, तुम लैला के पास जाओ। उस बेगैरत को मैं खुद ढूंढूंगा और मारूंगा भी। मिल ही जाएगा वो इन कैसेट्स में से। भाई ने बस छोड़ दी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं जाएंगी ना? मुझे पता है आप भी चली जाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस पहुंचने वाले हैं, फिक्र ना करो। वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भाई आप भी जरा जल्दी कर लो ना, जल्दी करो। या मेरे अल्लाह, किधर चले गए? आ जाओ बेटी, जल्दी करो, आ जाओ। चलो शाबाश। कीमत मेरे पास आओ, आओ खेलते हैं, शोर मत करो। कौन है ये बेगैरत? कौन हो सकता है? मुझे छोड़ दो, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। कहीं अगर इन लोगों तो मार दो, पता ना चल जाए। मेरी आंखें खोलो। बहुत अच्छे। पीछे हटो, छोड़ो मुझे, मेरी आंखें खोलो।
किसी को पता नहीं चलेगा। वो पागल मर जाएगी और मैं बच जाऊंगा। बेटा, किसी को हमारा पता नहीं लगना चाहिए। किसी से कुछ मत कहना, हमारी दुश्मनी है यहाँ। ठीक है आपा, फिक्र मत करें। शुक्रिया बेटा। चलो बेटी, शुक्र है हम बच गए हैं बेटी। ये बच्चा दुनिया में आएगा, हम दोनों मिलकर उस बच्चे की परवरिश करेंगे। ये अल्लाह की हमारे पास अमानत है। बाइज्जत जिंदगी गुजारेगा वो, और उस कमीने को तो अल्लाह बर्बाद करेगा। मैंने देख लिया उन्हें, उधर आ जाओ। जल्दी चलो जल्दी। नहीं देखा आगा। दामाद बेटा, मैंने ढूंढ लिया है उसे। आओ मिलकर पहचानते हैं। आप खुद सुन ले बाबा। मैं वो दर्जी के पास जा रहा हूं अपना सूट लेने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, शादी में लेट मत होना। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन हमें इस बात का ताना दे। मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए। ये चीज अब मुझे दामाद बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहां की सारी कैसेट्स? कौन था? वो हमारा पीछा कर रहे हैं। खुदा के लिए हमारी मदद करो, मेरी बेटी की मदद करो। वो हमें मार देंगे। खुदा के लिए हमें बचा लो, वरना वो हमें मार देंगे। दरवाजा खोलो डॉक्टर। दरवाजा खोलो वरना। खोलो डॉक्टर, दरवाजा खोलो डॉक्टर, खोलो। दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। डॉक्टर खोलो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? किसको ढूंढ रहे हो? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कहाँ हैं वो दोनों? क्या? कौन किधर है? हमें गुस्सा न दिलाओ डॉक्टर, तुम सब कुछ जानती हो। किधर है वो लोग? पीछे हटो। तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते। मैं कहती हूँ बाहर निकल जाओ। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? तुम लोग क्या चाहते हो? तुम मेरा बेकार में वक्त जाया कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। ठीक है डॉक्टर, ठीक है, जा रहे हैं। दुआ करना कभी दोबारा सामना ना हो। इस बात का ख्याल रखना, वरना हम ख्याल नहीं रखते। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। बेटा, चलो बाहर आओ। वो तुम्हारी बहन है, उसका कोई गुनाह नहीं है। पता है ना अम्मी, आप जानती हैं इसको हम मार के ही दम लेंगे। बेटा छोड़ दो उसे, वो तुम्हारी बहन है। ये किस तरह के लोग हैं? अपनी बहन को मारने पे तुले हैं। ये 3 दिन में तैयार हो जाना चाहिए। आप फिक्र मत करें, मैं शादी में पहनूंगा इसे। आगा का दामाद बनने जा रहा हूं मैं। ये चेहरे पर लगा लीजिए। क्या था इसमें?
याद दिलाएगा अब्दुल्ला। तुम्हारी बीनाई चले जाने के बाद तुम्हें मौत की याद आएगी। इसने फेस काफी फ्रेश कर दिया है। ऐसा करो, ये मुझे दे दो और तुम अपने लिए नया मंगवा लेना। ठीक है जनाब, आप ले जाएं। बेटा बेटा मत करो, जो जान अल्लाह ने दी है वो तुम नहीं ले सकते। ये मेरी औलाद है। बस करो अम्मी, मैं कहता हूँ बस करो। ऐसी दागदार औलाद का क्या करना, ये हमारी जान के खिलाफ है। बेटा मत मारो। ये मेरी औलाद है बेटा। बेटा छोड़ दो उसे। हिलना मत, छोड़ो इस औरत को। गन नीचे फेंक दो। कोई भी हिलने की कोशिश मत करना, भागने की कोशिश मत करना। छोड़ो गन। चलो जल्दी करो। चलो हमारे साथ चलो। चलो यहाँ से चलो। चलो आगे लगो। मैं इस तरह का जुल्म होता नहीं देख सकती। अब इन लोगों को अदालत सजा देगी। अल्लाह तुमसे राजी हो डॉक्टर। अगर अल्लाह तुम्हें आज वक्त पर ना भेजता तो मेरी बेटी को वो मार देते। मेरे बेटों ने अपनी ही बहन का कातिल बन जाना था। इसमें इस बेचारी का क्या जुर्म है? जो मुजरिम है असल में उसको सजा देनी चाहिए। अब सारे सबूत मिटाने का वक्त आ गया। ये जल गई तो समझो सब कुछ जल गया। अब कुछ नहीं होगा मुझे। मेरी आंखें। आंखों का चले जाना हमें मौत की याद दिलाता है। अब मैं अंधा हो गया। मैंने दूल्हा बनना था। कोई मेरी मदद करो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई है? बस ये मसला हल हो जाए, फिर हम उनसे बच जाएंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने अपने अम्मी बाबा नहीं देखे। मैं जिनके घर में पली हूँ उन्हें ही अपनी फैमिली समझती थी। बाद में पता चला कि वो मेरे वालिदैन नहीं। दुनिया में बहुत सी अच्छी फैमिलीज हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उन्हें अच्छी तालीम भी दिलवाते हैं, मेरी तरह। अल्लाह इस बच्चे का नसीब अच्छा करेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सब कुछ इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाएगा। जिसने भी मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है उसको जरूर सजा मिलेगी। मेरी आंखें। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं अंधा हो सकता। मेरी आंखें। आंखें जल रही हैं। मेरी मदद करो। आज मेरी शादी थी। मुझे अपनी शादी पर पहुंचना है। मैं नहीं मर सकता। मुझे आगा का दामाद बनना है। आगा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? कौन लेके आया यहाँ? निकालो मुझे,
निकालो मुझे, खुदा के लिए मेरी मदद करो। नहीं, मैं मर नहीं सकता। ये मैंने क्या किया? नहीं, मुझे एक मौका और दो। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई, मगर तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब्दुल्ला, खुदा के लिए मुझे इस कब्र में अकेला मत छोड़ो। एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता, एक मौका और दे दो। या अल्लाह, आज सब कुछ ठीक हो जाए। आज मेरा नवासा आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। जी डॉक्टर साहिबा। मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है। लेकिन जी बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो गुलशन बेटी? लेकिन हम माँ को नहीं बचा पाए। मैं यहाँ क्यों हूँ? बहुत तकलीफ हो रही है, निकालो मुझे, मेरी मदद करो। तुम ही मेरी बेटी के कातिल हो। माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। मानता हूँ गलती हो गई, माफ कर दो। खुदा के लिए माफ कर दो। तुमने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की, वो भी उसके जिसको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बचा लो मुझे। तुम्हें बचाना मेरे हाथ में नहीं है। माफ कर दो। अगर कोई दुनिया में किसी के साथ ज्यादती करके इस जहान में आता है तो वो तब तक अजाब में रहता है जब तक उसे माफी ना मिल जाए। चाहे रहमत की कितनी ही बारिश क्यों ना हो, खुदा के लिए मगर उस पर एक कतरा भी नहीं पड़ेगा। अब्दुल्ला, उसे अजाब क़यामत तक मिलता ही रहेगा। खुदा के लिए बचा लो मुझे। मैं इसे अपने रब के हवाले करती हूँ। मेरा रब किसी भी मजलूम को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुझे माफ कर दो। मैं अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ इसे इसके किए की सजा मिले। इस इंसान ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करते हुए कुछ नहीं सोचा। खुदा के लिए माफ कर दो, खुदा के लिए। मेरी जान, मेरा बच्चा, बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ कैसी हैं परवीन बेगम? मुबारक हो, एक बहुत अच्छी फैमिली बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बेटी, अल्लाह तुमसे राजी हो।